इस सिस्टम में ऐसा कुछ किया गया है कि जो पर्सन इसके साथ जुड़ेगा वो गरीब नहीं रहेगा। अगर एक गरीब आदमी, जिसको मैं कहता हूं कि वो मेरी गारंटी पे 1400 रुपये लगा के अकाउंट खोल ले, उसके घर में अगर 30 लाख रुपया आता है तो उसकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम जो फाइनेंशियल होगी वो सारी इसमें से सॉल्व हो सकती हैं। जैसे कि हम सभी कहते हैं, आदमी के पास सबसे पहले एक घर होना चाहिए, एक घर होना चाहिए सबसे पहले। आदमी के पास कपड़ा होना चाहिए, खाने के लिए भोजन होना चाहिए। रोटी, कपड़ा और मकान, 3 बातें होती हैं। और मैं कहता हूं कि अगर आज भी एक गरीब आदमी को 2 कमरे का मकान बनाना हो तो करीब करीब 15 लाख में बन सकता है। घर की चीजें, अगर मैं कहूं टेलीविजन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और भी जो भी चीजें चाहिए, और घर के लिए कपड़ा लता जो भी है, करीब करीब वो 1 लाख में या 1.25 लाख में आ सकता है। अगर एक मोटरसाइकिल लेना हो 50,000 में आ सकता है। फिर भी उस आदमी के पास अगर 10-12 लाख रुपया बचता है, अगर उससे वो कोई काम भी शुरू कर ले तो उसका जीवन सुखमय हो सकता है। मैं एक गरीब आदमी की बात कर रहा हूं, वैसे तो करोड़ों रुपए हों तो भी कम है, लेकिन मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं जब हमने इसको इसमें ज्वाइन किया। उस टाइम पे केवल और केवल एक ही रैंक था, पर्ल। दोस्तों, आप में से भी बहुत लोग होंगे मेरे जैसे जिनकी जरूरतें बहुत ज्यादा होंगी, लेकिन मैंने जब इसको ज्वाइन किया तो मैंने पहले भी कई बार ये बात कही है कि हम उस टाइम पे काफी क्राइसिस में से हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी आवाज सर, आपकी आवाज आ रही है सर। वो बीच में को कनेक्शन का लूज हो गया था। ठीक है सर। तो उन्होंने कहा था कि ये एक सिस्टम है, ये तब तक चलेगा जब तक इंटरनेट चलेगा। अब आप मुझे बताइए कि इंटरनेट कब तक चलेगा? तो मैंने कहा जी, इंटरनेट तो आने वाले जमाने का ऐसा है कि ये खत्म नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा फिर ये भी नहीं खत्म होगा। और सबसे पहले आज भी मैं कहूंगा हमारे पास एक जो लफ्ज है कि पर्ल वाइन विल नेवर एंड, इससे ज्यादा हौसला में कोई नहीं दे सकता। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आपने कहा कि पैसे कहां से आते हैं, ये कंपनी पैसे कहां से देती है। जैसे कि मैंने कहा, कंपनी नहीं है, ये सिस्टम है। और सिस्टम को समझने के लिए आपको इसके प्लान को बहुत गहनता से समझना होगा। जितना आप इसको समझेंगे उतना ही आप इसमें से सीखेंगे और कमाएंगे। प्लीज कोई आवाज आ रही है? प्लीज आवाज बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए प्लीज। तो सर, मैं बता रहा था कि उन्होंने कहा कि इसको समझना पड़ेगा। मैं आज भी कहता हूं, कहीं भी मेरी मीटिंग हो तो मैं एक ही बात कहता हूं कि हमारा सिस्टम 90% समझने का है और केवल 10% करने का है। जिस भी पर्सन ने इस सिस्टम को समझ लिया,
जिस पर्सन ने इसको गहनता से जान लिया और जिसको इसका STP देना आ गया, शो द प्लान, जिसको प्लान देना आ गया, शो करना आ गया, उसके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। ये मेरा मानना नहीं, मेरा प्रैक्टिकल है। क्योंकि जब मैंने इसको ज्वाइन किया था तो मैं रोज सुबह घर से एक संकल्प लेके निकलता था कि एक आदमी को ज्वाइन करवा के ही घर आऊंगा। और कहते हैं कि जब आप एक संकल्प ले लेते हैं और अपने साथ अपने प्रभु को ले लीजिए, आपका वो संकल्प पूरा होगा। और मैंने दोस्तों उस महीने में 33 अकाउंट लोगों के खोले थे। इसी के साथ साथ, क्योंकि उस टाइम पे केवल एक ही पर्ल का पूल होता था, 33 अकाउंट्स मैंने लोगों के खोले और 33 अकाउंट्स मैंने अपनी फैमिली के खोल लिए थे। उसका मजा आज मुझे मिल रहा है। उस टाइम पे तो वो मेरी जरूरत थी कि मेरा एक टारगेट था, मैंने एक गोल रखा था कि मैंने इस सिस्टम से 10 करोड़ रुपया कमाना है, क्योंकि मेरा इससे पहले 3.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका था। वो बात मेरे दिमाग में अटकी हुई थी कि ये सिस्टम अगर इतना पावरफुल है तो मैं इसमें से 10 करोड़ रुपया कमाऊंगा। लेकिन जैसे ही 2019 में सिस्टम ने 5 रैंक और ऐड कर दिए तो हमारा तो समझो सोने पे सुहागा हो गया। और आज हम फख्र से कह रहे हैं कि हमारे पास इतने अकाउंट ये हैं, इतने अकाउंट वो हैं, इतने वो हैं। मैं अपनी बात कहूं तो मेरे 15 क्वाड्स हैं। जब मैंने पहले बताया था उस टाइम पे 3 या 4 क्वाड्स किए थे। अब इस वक्त मेरे 15 क्वाड्स अपने हैं। बाकी सभी की मैं डिटेल नहीं दूंगा क्योंकि इसका कोई गलत फायदा ना ले, कोई गलत भावना ना ले इसकी। लेकिन उस टाइम पे मेरी ये मजबूरी थी, मेरी जरूरत थी और मैंने वो किया। आज तो किसी ने एक ही अकाउंट जल्दी से जल्दी अपग्रेड करके अगर रूबी तक पहुंचा दिया तो उसको आपको मालूम है 1419 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है वो। मैं तो एक बात कहता हूं, 1419 करोड़ का अगर 10% जिस दिन आ गया तो 140 करोड़ रुपया बनता है सर। ऐसा बड़ा सिस्टम कहां मिलेगा हमें? दोस्तों ये तो बात पुरानी हो गई। अब आए नए युग में। आज 4 साल के बाद 22 जून 2018 को मैंने ज्वाइन किया था। आज 4 साल के बाद 1 महीना बाकी है। हम ये फील कर रहे हैं कि ये सिस्टम तो वाकई में ही कुबेर का खजाना है, लेकिन लूटना आपकी हिम्मत पे है। आप कैसे इसमें कामयाब होते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आपकी जीवन शैली, आपका रहन सहन, आपकी सोच, ये सब बातें काउंट करती है आपके बिजनेस के ऊपर। आप बिजनेस कैसे करते हैं? आप इस बिजनेस को क्या अपना बिजनेस समझते हैं? जिस दिन आपने इस बिजनेस को अपना बिजनेस समझ लिया, आपकी जीवन शैली, आपकी सोच, आपका रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा। कारण यह है कि अब भी लोग इसको लाइटली लेते हैं। बहुत से लोग मैंने देखे हैं ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। सर कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा। 7वां साल चल रहा है, अभी भी सोच रहे हैं चलेगा कि नहीं चलेगा। किसकी वेट कर रहे हैं? छोटी छोटी बातें लेके बैठे रहते हैं कि पूल की इनकम नहीं आई। छोटी सी बात मैंने सुनी, 3-4 दिन से सुन रहा हूं, पूल की इनकम नहीं आई, पूल की इनकम नहीं आई।
सिस्टम ने कब कहा था कि मैंने किस डेट को दूंगा? ये एक सिस्टम है, इसमें पैसे आने ही आने हैं। कब आने हैं ये फिक्स नहीं है। आने हैं इसकी तो गारंटी है, लेकिन कितनी देर में आने हैं, 1 महीने में आने हैं, 2 में आने हैं, 3 में आने हैं, 4 में आने हैं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और जो मैंने फील किया, हमारे सिस्टम से घबराकर दूसरी कंपनियों के कुछ लीडर और कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनकी अपनी सोच इतनी भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, इतने समझदार नहीं है कि वो एक स्पेलिंग भी सही लिख सकें। मैंने देखा कई लोग चीफ गेस्ट को चीफ गेस्ट लिख देते हैं, गेस्ट के स्पेलिंग नहीं आते हैं, और इतने बड़े सिस्टम को वो इसके इतने बड़े सिस्टम पे वो भाषण देना शुरू करते हैं, आएगा कि नहीं आएगा, चला जाएगा कि भाग जाएगा, ये ऐसी बातें लिखने में कुछ उनको शर्म भी नहीं आती। किससे पूछ के लिख देते हैं कि 2 दिन में आ जाएगा, किससे पूछ के लिख देते हैं 4 दिन में आ जाएगा। लोगों को क्यों गुमराह करते हैं? दोस्तों, हमारा सिस्टम विश्वास का है। अगर हम ये विश्वास कर रहे हैं कि 2250 रुपए लगा के हम 1419 करोड़ तक पहुंचेंगे, तो ये छोटी छोटी बातें मन से निकाल दीजिए, अपना बिजनेस समझ के बिजनेस को कीजिए। कोई माई का लाल आपको नहीं रोकेगा। जिस दिन आपका विश्वास नजर आएगा, लोगों के मनों से ये खौफ हट जाएगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो मेरा बिजनेस है और मैं इसको अपना बिजनेस समझ के करूंगा, कोई आपके विश्वास को तोड़ नहीं सकता। पॉजिटिव होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन नेगेटिविटी तो 1 सेकंड में आती है। कहते हैं दूध का एक मटका ले लो, कितने केजी दूध उसमें होगा, केवल 2 बूंद नींबू की डाल दीजिए, पूरा नींबू नेगेटिव हो जाएगा, पूरा दूध नेगेटिव हो जाएगा, पूरा दूध खराब हो जाएगा, केवल 2 बूंद नींबू के रस की। इसको कहते हैं नेगेटिविटी। हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। अगर आपने सफल होना है तो हमेशा नेगेटिव लोगों से दूर रहिए। सबसे ज्यादा जहर उनकी जुबान में होता है, और हम वो बातें एकदम हासिल कर लेते हैं, मान लेते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, किसी भी हाल में पॉजिटिव रहिए। नेगेटिव एक बार आप होंगे, एक बार आप नेगेटिव होंगे तो उसको पॉजिटिव करने में पता नहीं कितने दिन लगेंगे, कितने महीने लगेंगे, और आपकी छोटी सी नादानी आपके बिजनेस को बहुत प्रभावित कर देगी। ये बिजनेस आपका बिजनेस है। मैं बार बार कहता हूं, ये बिजनेस आपका बिजनेस है, और ये बिजनेस आपने ही सफल होना है इसमें। अगर आप सोचते हैं कि आपके लिए कोई और काम करेगा तो ये आपकी गलतफहमी है। आपको एक ही आदमी कामयाब करवा सकता है, वो है सुबह शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर देख लीजिए, वही आदमी है जो आपकी सूरत बदल सकता है। आपका हर सवाल का जवाब केवल आपके मन से ही निकलेगा। हम तो सिर्फ बातें करके, आपको मोटिवेशन देके, आपको पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। जो भी करना है आपने खुद करना है। 2 ही बातें मैं बार बार कहता हूं, बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क। जब तक आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, अपने बिजनेस पे कॉन्फिडेंस नहीं लेंगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी को प्लान देंगे
वो आदमी आपके कॉन्फिडेंस पे ही ज्वाइन करेगा। जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं बहुत लोग कह चुके हैं। मेरी एक बात जो मैं कहता हूं, अगर किसी एक आदमी के कानों में पड़े और वो सफल हो जाए तो मैं अपना बोला हुआ सफल समझूंगा। क्योंकि मैं कोई प्रचारक नहीं हूं, मैं कोई प्रमोटर नहीं हूं। मैं वो बातें आपसे शेयर करता हूं जो मैंने महसूस की हैं, जो मैंने अपने रास्ते में जाते जाते महसूस की हैं, सीखी हैं। मैं आपसे वो शेयर करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये सिस्टम अपने प्रमोटर नहीं रखता है। मैं आपसे बातें कर रहा हूं, ये मेरी अपनी मर्जी है। आपका प्यार है कि आपने मुझे सुनने के लिए इतना वक्त दिया। इसी प्यार से बंधा हुआ मैं आपको अपने छोटे भाइयों की तरह, छोटी बहनों की तरह सभी को कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं कि शायद आपको किसी को भी ये मन में लग जाए और आप सफलता की राह पे चल पड़े। क्योंकि दुख सबके एक जैसे ही होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, लेकिन जो मेन हम इस वक्त बात कर रहे हैं पैसे की। पैसा हर एक को चाहिए, पैसा हर एक को जल्दी चाहिए। आपको भी जल्दी चाहिए, मुझे भी जल्दी चाहिए। इसलिए सिस्टम ने हमें दो तरीके दिए हैं। एक तो ये है कि हम इन्वेस्टमेंट करके बड़े रैंक हासिल कर लें और साथ में काम करते रहें, और दूसरा ये है कि आप थोड़े से पैसे से काम शुरू करें, मेहनत करें और सफल हो जाएं। अपने आप को जल्दी जल्दी अपग्रेड करें। कम से कम 3 महीने में भी अगर आपने क्वार्ट्ज कर लिया लेवल, क्वार्ट्ज लेवल आपने अचीव कर लिया, तो आप ये समझ लें कि आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। क्योंकि क्वार्ट्ज रैंक ऐसा रैंक है, यहां से हमारी सही यात्रा शुरू होती है। इसमें से इतने पैसे आएंगे कि आपका लाइफस्टाइल 2.5 साल 3 साल के बीच बीच में बिल्कुल बदल जाएगा और आप एक बड़े अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों, ये मेरी जो बातें हैं, ये मेरा तजर्बा है। ये तजर्बा हमें कहां से कहां लेके जाता है। ये तजर्बा ही है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने सीखी और आपके साथ शेयर करता हूं बार बार। जैसे मैंने पढ़ा, भगवत गीता में लिखा है, इंसान को बर्बाद करने के लिए 6 कारण हैं। सबसे पहले है नींद, नंबर 2 है गुस्सा, नंबर 3 है डर, नंबर 4 है थकान, नंबर 5 है आलस्य और नंबर 6 है काम को टालने का गुण। ये गुण जिसमें आ जाएंगे वो सफल हो ही नहीं सकता। हमें इन्हीं से दूर होके अपने मंजिल की तरफ बढ़ना है। आप अपना गोल सेट कीजिए। आप अपना गोल सेट कीजिए कि आप चाहते क्या हैं। मैंने एक गाना सुना था, आदमी चाहे तो तकदीर, आदमी चाहे तो तकदीर बदल सकता है। आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या है। ये जो 6 बातें मैंने कही, ये हमारे राह की रुकावटें हैं। हमने इनको पार करके ही सफलता की ओर बढ़ना है।
ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी रुकावटें हैं। आप सभी से मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि इनमें से कोई भी आप पर हावी ना हो। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना। जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें कठिनाइयों से बाहर लेके आती है। आदमी को सफल होने के लिए 3 चीजें चाहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा है, वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 चाहत, काम करने की चाहत होनी चाहिए। आपका जुनून इतना होना चाहिए कि आपको कोई रोक ना पाए। नंबर 2 है हौसला। हौसला आपसे वो करवा सकता है जो आपने कभी सोचा भी ना हो। नंबर 3 है अनुभव। ये अनुभव ही आपसे वो सब करवाएगा जो आप करना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अनुभव कहां से लेते हैं। खुद मनन करके या औरों के अनुभव से ज्ञान लेके, या फिर ठोकरें खा खा के खुद ही सीखोगे। वो आपका अनुभव जो होगा थोड़ा कड़वा होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि आप गिरकर ही आपको पता चले कि गिरेंगे तो चोट लगेगी। किसी को गिरता हुआ देखकर भी आप महसूस कर सकते हैं कि चोट लगती है। तो दोस्तों, मैंने काफी समय ले लिया है। मैं सभी के लिए दुआ करूंगा, आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्रभु से कि जो भी पर्सन इस सिस्टम में आया है, परमात्मा उन सभी की इच्छाएं पूरी करे और सभी को इतनी हिम्मत दे, हौसला दे कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचे और जल्दी पहुंचे। मैं आप सभी लोगों का, क्रांतिकारी ग्रुप के सभी लीडर्स का, सीनियर लीडर्स का, फाउंडर लीडर्स का, और जितनी मेरी माताएं बहनें इस सिस्टम को सुन रही हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं 4 लफ्ज आपको बोल सकूं।